हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बढ़िया होंगे। तो मैं बस बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि तबीयत जो है ना खराब चल रही है। 2-3 दिन हो गए, एकदम दौड़ भाग सी हो गई। तो बस बीपी वगैरह डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। जो हालत ख़राब होगी, उठने का कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन काम तो वही करना ही है। तो 2 दिन हो गए मुझे पड़े पड़े, तो ऐसी हालत हो गई है। घर की हालत आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि जब तबीयत ना गड़बड़ होती है, ये देखिए। आप लोगों ने घर देख लिया कि घर की क्या हालत हो रही है। और जब भी चीज़ कहीं से भी निकालते हैं, आदत होती है अक्सर कि जो सामान उठाया वहाँ पे जो है छोड़ दिया। और इस तरह से सारा घर कई दिनों से बिखरा पड़ा हुआ है। करीब 2-3 दिन हो गए हैं। तो बच्चे कोई घर पे नहीं है, बेटा भी चला गया था। तो बस हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। मैं तो उठी नहीं हूँ आज, थोड़ा सा हिम्मत करके उठी हूँ। और सुबह जो थोड़े बहुत काम थे करने वाले, धीरे धीरे कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ ऐसे करके जो है। तो जब कहीं से आते हैं ना, तो हम जब एकदम से अचानक जाना होता है, सामान वगैरह सब फैला पड़ा या कुछ भी है, और उसके ऊपर से ये सब कुछ थोड़ा सामान वगैरह भी मंगाना था, तो ऐसे ही सब मैंने कहा चलो अब उठती हूँ। क्योंकि शाम को जो है खाना भी बनाना है। आज मैं टाइम से ही बना लूँगी खाना, क्योंकि जब तक थोड़ा सा कभी क्या होता है कि जब मेडिसिन वगैरह लेते हैं, थोड़ी लगता है कि हाँ थोड़ा शरीर का आराम है, तो फिर हमें लगता है कि काम कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर लेट गए और फिर से बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, जब एकदम हिम्मत नहीं रहती है, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना हम लोगों को, खाने की आती है। मार्केट का खाना भी कहाँ तक खाया जाएगा। एक दिन तो है नहीं, घर का तो हम 30 दिन खाते हैं तो नहीं बोर होते, लेकिन बाहर का हम 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से खाना खाना होता है हमारा। तो बस जो है अब लगती हूँ काम से, तो पहले सामान सारा समेट दूँ जो थोड़ा बहुत पड़ा है। धीरे धीरे रूटीन में आएगा और धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि अकेले एकदम से करने के बाद फिर लेट जाऊँगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ जो है। 2 दिन पहले मैं ग्वालियर गई थी, क्योंकि गौरी का जो है बर्थडे मनाया था। इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम इस तरह से रखा था कि सभी रिलेटिव्स वगैरह को बुलाया था। वैसे घर में कर लेते थे, लेकिन ये है कि इस बार जो है थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया था, तो मुझे जाना भी जरूरी था। तो गई, अचानक ही जाना हुआ, क्योंकि एक दिन पहले ही प्रोग्राम बना था। तो बस गए, वहां पे सब लोग मिले और खूब अच्छे से जो है बर्थडे मनाया। लेकिन मेरी तबीयत जो है ना, थोड़ा 4-5 दिन पहले से ही खराब हो रही थी। आवाज से भी आप लोगों को लग रहा होगा, और काफी दिन से वीडियो भी नहीं आ रहे हैं। फेसबुक पे भी नहीं डाल पा रही हूँ, और वैसे भी नहीं। तो जब मन अंदर से ठीक नहीं होता ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो अभी भी जो है लेटे लेटे भी चैन नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ना तो दिन में सोने की आदत है, ना बैठने की आदत है। तो वही आदत पड़ी होती है। तो जब थोड़ा सा भी थोड़ा लगता है कि ठीक सा है, तो हम किसी ना किसी काम में जो है लग जाते हैं। तो क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो मेरे पौधे जो हैं काफी ऊपर जो है पत्तियां झड़ने लगी हैं, और कुछ कीड़े वगैरह भी सर्दियों में अक्सर लग जाते हैं। तो मैं अभी घर गई थी, ग्वालियर गई थी, तो वहां से जो है एक जो कीड़ों की एक मेडिसिन आती है, दवाई आती है। तो मुझे पता लगा, फिर मैंने कहा यहाँ से ही मैं लेके जाती हूँ। तो वहां से ही मैंने थोड़ी सी वो एक बॉटल आ गई। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना, मैं नाम बता दूंगी। तो बस मैंने उसको पानी में, उसको 2 ml जो है 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करते हैं। तो मैंने जो है सभी पौधों पे अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और पानी भी जो है पौधों में डालने वाला था, क्योंकि मिट्टी अब सूखने लगी है। मौसम में थोड़ा चेंज आ गया है, तेज धूप हो गई है। तो इनको भी एक बच्चों की तरह ही हमें सींचना होता है। अगर हम इनको लगाते हैं पौधों को, तो टाइम देना जरूरी होता है। तो इस वजह से अब जो है, क्योंकि सर्दियों में तो थोड़ा पानी की भी कमी रहती है, तो अभी इनकी देखभाल की जरूरत है। अभी मैंने इनकी गुड़ाई नहीं की है, गुड़ाई थोड़ी 2-1 दिन पानी इनको अच्छे से दूंगी, उसके बाद जो है करूंगी। तो ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। तो बस ये करने के बाद जो है नहाने का, जो सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है, थोड़ा डिले इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि जब हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो फिर कुछ इस तरह से होता है कि या तो लेट तक सोना या नींद नहीं आना, तो डिस्टर्ब रहता है। लेकिन मुझे मंदिर की जो है ना सफाई करने वाली थी। काफी दिन से सोच रही थी कि करूं, लेकिन दिन छोटे होते हैं ना, तो सुबह में और काम हो जाते हैं इस तरह से। तो हम रफली काम जो है ना कर लेते हैं। तो बस आज फिर मेरा मन थोड़ा सा सुबह
लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से, और जब तक मंदिर साफ-सुथरा नहीं होता ना, तो पूजा में भी टाइम नहीं लगता। जैसे हमारी किचन साफ नहीं होती, तो खाना बनाने का मन नहीं होता, वैसे ही मंदिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कभी-कभी हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो बस मैंने जो है मंदिर का सारा सामान निकालने के बाद ही सफाई करनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम बाहर-बाहर कर लेते। तो माता रानी की पोशाक वगैरह भी बदलने वाली थी। तो बस मैंने सारा सामान जो है धीरे-धीरे बाहर निकाल दिया, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, तो सारे काम जो है खुद को ही करने थे, चाहे वो एक कोई सामान उठाना हो, कुछ रखना हो या कुछ भी है, तो सारा काम खुद से ही करना था। तो कुछ थोड़ी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम अकेले रह जाते हैं, शुरू-शुरू में आदत नहीं होती है, तो दोनों ही बच्चे चले गए हैं। धीरे-धीरे तो देखो सब सेट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो एकदम से जो है दोनों बच्चे चले गए थे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था घर में, और कुछ थकान हो गई थी, कुछ तबीयत खराब थी, सारी विधि जो है ना मिल गई थी। तो बस मैंने मंदिर की जो है ना सफाई शुरू कर दी है, कॉलीन से जो है अच्छी तरह से उसको साफ कर दिया है, बोर्ड वगैरह भी। फिर ब्रश लेके थोड़ा ऊपर भी मार दिया, क्योंकि जाले तो नहीं मंदिर में लगने देते, घर में भी नहीं लगने देती हूँ, लेकिन मंदिर में भी। तो आज जो नीचे सफाई कर रही थी, तो मैंने एक बार ब्रश ऊपर अच्छे से दीवालों पे भी मार दिया, जिससे कोई कचरा होगा तो गिर जाएगा। तो बस इसी तरह से जो है मैंने पूरे मंदिर की जो सफाई कर ली, क्योंकि ये 1-2 बॉक्स हैं जो मंदिर इसी में रखती हूँ मैं। तो बस मैंने गर्मियों वाली उनकी पोशाक जो है निकाल दी, शॉल वगैरह उतार दी थी धोने के लिए, तो बस उनका सारा जो है श्रृंगार निकालने के बाद जो है स्नान कराने के लिए, तो सारी चीज़ थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अकेला किसी मूर्ति को लाके घर में रख लेना या 4 फोटो रख लेना, ये नहीं होता अगर आप नहीं कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो जितना आप कर सकें उतना ही करें। लेकिन हाँ, अगर मंदिर में आपने मूर्ति रखी है और अगर आपने मतलब आपका भाव इस तरह का है, तो फिर समय-समय पे ये सारी चीज़ें करते रहने से थोड़ा मन भी अच्छा रहता है और करना ज़रूरी भी होता है। तो बस मैंने जो है उनका सारा कपड़े वगैरह जो है वस्त्र सारे निकाल लिए थे, सारे उनकी ज्वेलरी वगैरह है, करने के बाद उनको स्नान करा दिया, तो पहले जो है पानी से, उसके बाद मैंने गंगा जल से जो है स्नान करा दिया, और पंचामृत से जो मैं करवाती हूँ वो मैं नवरात्रों में अच्छे से मतलब इस तरह से करवाती हूँ। लेकिन अगर मैं 2-3 महीने में मतलब बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन में तो नहीं स्नान कराती हूँ, तो बस कपड़े बदल देती हूँ और गंगा जल से जो है उनको पोंछ देती हूँ। तो बस इस तरह से करने के बाद जो है मैंने उनको पोशाक भी पहना दे दी, और उनका जो है श्रृंगार ज्वेलरी वगैरह जो थी वो भी चेंज कर दी है, कलर के अकॉर्डिंग कर दी, और शॉल वगैरह निकाल दी, चुन्नी का जो है सारा ये करने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद बहुत प्यारी लगती हैं। खुद को ही मन बड़ा ना खुश हो जाता है। तो बस मैंने ये काम भी लगा मुझे कि मैं कर लूँ, और काम जो है ना करने से ही खत्म होते हैं। लेकिन इस टाइम वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर थोड़े भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, तो फिर ना बस पड़ जाती हूँ, और घर फैल गया है सारा, क्योंकि ग्वालियर से आने के बाद जो ये पहले तो माता रानी का आप दर्शन कीजिए, उनका रूप बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारी लगती हैं। और बस एक घर का सदस्य ही हैं, उनको बस कभी भी दुख-सुख कुछ भी होता है तो उन्हीं के सामने जो है 10 मिनट बैठते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। तो बस करने के बाद जो है अब किचन में चाय बनाने के लिए मैं आ गई हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं उठी थी। सारा जो है खाना-पीना अ, घर पे यही हस्बैंड ही कर रहे थे, तो मैं तो मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा जो है खराब हो गई थी, पर आज हिम्मत करके उठी हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है कि मतलब अ, हम पड़े हैं, और चाहे बच्चे हों या हस्बैंड हो, कोई भी है काम कर रहा है, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बहुत ही मजबूरी होती है तब लेटा जाता है। तो बस मैं इधर चाय भी है मैंने बनने रख दी है। तो हम लोग जब दोनों अकेले होते हैं तो नाश्ता ऐसे हल्का-फुल्का हो जाता है, और खाना फिर उसके बाद जो है बन जाता है। लेकिन बच्चे होते हैं तो बच्चे तो सुबह उनको ब्रेकफ़ास्ट चाहिए ही होता है। वो अगर ये सोचो ना लंच बना लो, तो नहीं, उनको सीधे नाश्ता चाहिए होता है, तो बस बच्चों का नाम हो जाता है। बच्चों के बहाने से हम भी कर लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तो इस वजह से जो है भूख भी नहीं लग रही है, कुछ खाने की इच्छा भी नहीं कर रही है, तो जो रखा हुआ होता है, बस वही कर लेते हैं। कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह रखे थे, उनको भी मैंने बॉटल में खाली डाल दिया। घर इसलिए भी फैल गया था, क्योंकि उसको जाना था बेटे को, मतलब वहाँ से आने के बाद तो मैंने कपड़े-वपड़े ऐसे जो है धो दिए थे, क्योंकि फिर दिक्कत होती है बच्चे अकेले में।
कपड़े धोने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सारा जितना मेरे से हो रहा था कर दिया था, और उसके बाद जैसे तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, तो फिर कुछ भी समेट नहीं पाई मैं। तो धीरे-धीरे हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड वगैरह को बाहर का भी काम होता है उनको, तो ये काम उनके तो नहीं है। तो इस वजह से फिर वो जो मैनेज हम लोग करते हैं वो ना बच्चे कर सकते हैं ना कोई। तो बस कपड़े भी जो थे तो मैंने कुछ भर के रख दिए थे, और थोड़े बहुत कपड़े जो हैं धुलने के लिए भी डाल दूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारे जो है ना इकट्ठे हो जाएँगे। तो बस मशीन में तो ये खुद को नहीं लगना पड़ता है, तो इसलिए कपड़े धोने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं छत पे ही कपड़े डाल देती हूँ। अभी मैंने स्टैंड जो है ना बालकनी में नहीं रखा है, तो थोड़ा नीचे ऊपर चढ़ने उतरने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और थोड़ा तबीयत की वजह से क्या है ना सर्दी सी भी लगती रहती है। तो आज धूप भी थोड़ा तेज निकली थी, तो फिर ये जिद करने लग गए कि ऊपर जाके लेट जाओ, थोड़ी देर ऊपर लेट जाओ। और सच में मेरा भी शरीर ऐसे टूट रहा था, तो मुझे भी लग रहा था मैंने पूरी सर्दियां निकल गई, कभी मैं छत पे नहीं लेटी। तो बस ये माला वगैरह जो निकाली थी मंदिर से, तो इन एकदम काली हो गई, क्योंकि धूप वगैरह जलती है ना, तो इनका कलर बिल्कुल भी मतलब चेंज हो गया, गंदी हो गई थी। तो आज मैंने इनको भी निकाल दिया, और निकालने के बाद जब इनको पानी में धो रही थी, तो ये बहुत काली हो गई थी। तो फिर मैंने क्या सोचा, इनको थोड़ा पानी में निकालने के बाद कितना गंदा पानी निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो बस मैंने इसमें जो है ना लिक्विड डाल दिया है, सर्फ डालने के बाद इसको पानी में थोड़ी देर ना भिगो के रख दूंगी, जिससे इनका जो है मैल बिल्कुल फूल जाएगा, और फिर उसके बाद धोऊंगी। तो फिर मैंने जो है ना बेडशीट ही रखी थी ऊपर, तो बार बार चक्कर लगने में भी दिक्कत होती है, तो ऊपर ही कमरे में रखी थी, तो उसको ही जो है ना बिछा लिया, और ऊपर ही गद्दा रखा हुआ था। तो लेने गए तो धूप इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत तेज थी वैसे धूप हाँ जी, लेकिन अच्छी लग रही थी, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं आज जो है ना धूप में लेट गई, बार बार बोल रहे थे, तो फिर मेरा भी मन कर गया, और मैंने उनको जो है माला को भिगो के रख दिया। तो मैं तेज धूप है, थोड़ी देर ही लेट पाऊंगी ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत रिलैक्स मिल रहा था मुझे। तो बस उसके बाद जो है जो माला मेरी भीग गई थी, तो उनको भी जो काम तो करने थे, लेकिन हाँ ये जितना मन कर रहा था उतना ही करती जा रही थी। तो ये बस इनको सर्फ में भिगो के रख दिया था ना, तो इनका फूल गया था मैल, और बहुत काला काला पानी से इकट्ठा हो गया था। तो मैं इनको एक एक करके जो है धो के रख दे रही हूँ, जिससे इनको हटा दूंगी। अगर ये बहुत अच्छे से साफ हो गई तो दोबारा यूज करने लायक हो जाएंगी, क्योंकि टूटी वगैरह नहीं है कहीं से भी, है सिर्फ गंदी हो गई है। तो एक बार नहीं तो बाद में फिर 2 बार धो दूंगी, है ना। तो बस इनको फिर फेस्टिवल वगैरह पे या कभी भी है लगाने के काम आ जाती हैं, क्योंकि काम कुछ चीजें नई हो जाती हैं, कुछ हमारे पास जो है पुरानी रखी होती हैं, तो ऐसे करके काम चल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम नई चीज ही लें। गृहस्थी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो हर बार तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, क्योंकि और भी फैमिली में खर्चे होते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं अभी, और भी है। तो बस ऐसे ही करके हमें चीज़ों को मैनेज भी करना होता है। तो बस मैंने इनको जो है पहले जो रूम वगैरह में लगी थी उनको तो पहले स्टोर कर दिया था। लेकिन मंदिर में ऊपर हाइट पे थी ना, तो मेरे से उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज मैंने ब्रश से जो है ना जाले वगैरह छुटा रही थी, तो उसी ब्रश से मैंने धीरे धीरे से जो है इनको खींच लिया। तो बस इतना हुआ कि ये टूटी नहीं, और आराम से इजिली तरह तो उनकी जो पोशाक वगैरह हैं वो भी मुझे धो के रखने थे, क्योंकि फैल जाती हैं चीजें। अगर गंदी चीजें रख दूंगी तो फिर निकाल के धोना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर इसीलिए थोड़ी हिम्मत कर ली कि इनको साथ साथ जो है मैं उठा के रख दूंगी। जब ये सूख जाएंगी तो इनकी सॉल है जो ये ऊन की है, और इसके बाद जो इनके कपड़े उतरे हुए थे, माता रानी की पोशाक वगैरह उतरी थी, तो थोड़ा टाइम जब हो जाता है, कभी जल्दी चेंज हो जाती है, कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो बस इनको सबको जो है मैंने यहाँ पे सूखने डाल दी, क्योंकि तेज धूप है तो जल्दी सूख भी जाएंगे। और सूखने के बाद जो आज रख पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो एक जगह रख दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं कभी भी स्टोर कर दूंगी। तो ये मंदिर का कपड़ा वगैरह जो बिछाने वाला था वो, और ये माला वगैरह सारी दो कितना साफ हो गई है, एकदम दिख रही हो। तो बस ये सब करने के बाद दिन भी निकल गया, और थोड़ा देर मैंने फिर ब्रेक लिया, थोड़ा आराम किया, चाय वाय पी, और उसके बाद पूरा ये जो फैला हुआ था, तो सब धीरे धीरे सामान जो है टेबल पे ही सारा सामान रखते जाते, इधर से निकले तो रख दिया, वहां से निकले तो रख दिया।
और बस पूरा जो है जितना खाली करने लायक है, मेरे से जितना हो रहा है उतना मैं कर दूँगी। लेकिन आज फिर भी मैंने जैसे 2 दिन से नहीं उठी थी, काफ़ी काम करने की कोशिश की, लेकिन और दिल भी घबराता है, ऐसा लगता है कि काम पड़ा हुआ है, हम लेटे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है तभी लेटना होता है। तो मुझे आदत ही नहीं है, मैं कभी सोती भी नहीं हूँ दिन में। तो बस ये सब समेटने के बाद जो है और ऐसा लगता जा रहा है कि मतलब ना थोड़ा वीकनेस ज़्यादा हो रही है, पर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने खाना वगैरह भी प्रॉपर ले रही थी। बस हाँ, ये है कि उस दिन एकादशी का व्रत था, वहाँ गई, फंक्शन में भी ऊपर-नीचे कुछ पता नहीं 4-5 दिन पहले से ही चल रहा था। तो बस पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं ये मसाजर मैंने निकाला और मैंने इनको इसको 2 दिन से मैं बराबर कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो पैर दबाने के बच्चे होते हैं तो पैर दबा देते हैं। तो फिर बस ये कपड़े जो सूख गए थे उनको भी यहाँ से भी हटा के सारा एक सा करना है, क्योंकि यहीं पे लेटते हैं। तो बस और मसाजर क्या है कि सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी हो, मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत रिलीफ मिलता है, चाहे वो पैरों में जो तलवे होते हैं ना, उनमें भी बहुत अच्छे से जो है मसाज हो जाती है। तो मैं इसको 2-3 दिन से जो है कंटिन्यू यूज़ कर रही थी और बस अब खाने का टाइम हो रहा था तो मैंने आज ना ये पनीर लेके आए थे। तो मटर पनीर की जो है सब्जी बनानी थी, क्योंकि शाम को आदि ने भी आना था हॉस्टल से। तो बस मेरी वजह से वो भी आ रहा था कि सैटरडे संडे चलो घर पे टाइम मम्मी को दे देंगे। तो बस मैंने पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखाया आपको सब्जी का, अगर आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो सब अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैंने ये जो है खाना बना के और इनको भी खिला दिया था और अभी आदि आया नहीं है। मेरी हालत होने लगी खराब, क्योंकि पूरा दिन ही आपने देखा कि आज बिजी रही हूँ। तो बस मैंने इसको मसाजर को जो है सेट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी। तो मैं लेट जाती हूँ और इसको पैर ऐसे इस तरह से कर लेते हैं, बहुत रिलैक्स मिलता है मुझे, तो बहुत आराम मिलता है इस तरह से जो है, क्योंकि दबाने के लिए तो बच्चे नहीं होते और इसमें मोशन भी चेंज हो जाते हैं। तो बहुत आराम मिलता है इस तरह से। अगर आप अकेले हो और प्रॉब्लम होती है तो आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसको यूज करती रहती सर्दियों में। तो मैं इसको अभी जैसे ना सर्दी शाम सुबह तो होती है, अभी मुझे सर्दी लगने लग रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं रजाई ओढ़ लूं। तो मैं इसके ऊपर ही रजाई भी ले लेती हूँ, कंबल या रजाई इसके ऊपर ले लेते हैं और ये अंदर चलता रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें रिमोट भी आता है, रिमोट से भी चल जाता है, और नहीं तो मैं पैर से ही ऑन ऑफ कर देती हूँ, वहीं पे होता है। तो मुझे सर्दी ज्यादा लग रही थी तो रजाई ले ली मैंने। तो बस दोस्तों, आप लोग जो है बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो बस चलते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, कुछ लेके आऊंगी। अभी तो तबीयत बहुत ज्यादा ऐसे ही चल रही है। तो दोस्तों बाय, थैंक